The Foolish Stag. एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक हिरन रहता था जिसकी खूबसूरती पर तमाम जानवर फख्र करते थे। इसके शानदार सींग थे जो एक ताज की तरह फैले हुए थे और धूप में चमकते थे। हर सुबह हिरन जंगल के वस्त में वाक़े साफ और शफाफ झील पर जाता, लेकिन पानी पीने के लिए नहीं बल्कि अपने अक्स को देखने के लिए। जब वो अपने सींगों को देखता तो खुद से कहता, मैं कितना शानदार मखलूक हूँ, मेरे सींग जंगल में सबसे खूबसूरत है, ये मेरा फख्र और मेरी शान है। लेकिन जब भी उसकी नजर अपने पतले और हड्डी जैसे टांगों पर पड़ती तो वो नाराज हो जाता। देखो उन कमजोर और बदसूरत टांगों को, वो बड़बड़ाता, काश मेरी टांगें भी मेरे सींगों की तरह शानदार होती। एक गर्म दोपहर हिरन जंगल के किनारे एक धूप भरी घास के मैदान में आराम से चल रहा था। अचानक उसने झाड़ियों में सरसराहट की आवाज सुनी। चौंक कर उसने अपना सर ऊपर उठाया और हवा को सूंघा। इसे शिकारियों की नाकाबिले गलती खुशबू महसूस हुई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब उसने कुत्तों के भौंकने और इंसानों की चीख व पुकार की आवाजें करीब आती सुने। बगैर वक्त जाए किए हिरन जंगल की तरफ दौड़ा। उसकी लंबी टांगें हैरत अंगेज रफ्तार से उसे आगे बढ़ा रही थीं। वो चट्टानों के ऊपर से छलांगे लगाता, घनी घास में से गुजरता और बड़ी महारत से हर रुकावट से बचता रहा। शिकारियों और कुत्तों को पीछे छोड़कर एक लम्हे के लिए हिरन ने सुकून महसूस किया। जैसे ही वो जंगल के अंदर गहरा गया, इसके मगरूर ख्यालात वापस आ गए। अगरचे मेरी टांगें बदसूरत हैं, वो हैरत अंगेज तौर पर तेज हैं, उसने लाचारी से तस्लीम किया, लेकिन जाहिर है मेरे सींग मेरी हकीकी ताकत है, वो मुझे शानदार बनाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पुरएतिमाद हो रहा था, एक हादसा पेश आया। दरख्तों के दरमियान दौड़ते हुए हिरन के सींग एक बड़े बलूत के दरख्त की नीची शाखों में फंस गए। उसने जोर जोर से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन जितना वो जिदोजहद करता, शाखें उसके सींगों को इतना ही मजबूती से पकड़ लेती थीं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हिरन ने घबराहट में चीख मारी। वो मुड़ा और घूमा, लेकिन उसके शानदार सींग जिनकी वो इतनी तारीफ करता था, अब उसकी बर्बादी बन गए थे। इसे कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब आती महसूस हुई। मैंने क्यों सोचा कि ये सींग मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो अफसोस करते हुए बोला। ये ऐसे वक्त में बिल्कुल बेकार है। ये मेरी टांगें थीं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब अपनी बेवकूफ़ी के सबब मैं फंस गया हूँ। जल्द ही शिकारी और उनके कुत्ते वहां पहुंच गए। हिरन की कोशिशें बेसूद साबित हुईं और शिकारियों ने इसे आसानी से पकड़ लिया। जब वो इसे लेकर चले गए तो जंगल एक बार फिर खामोश हो गया और हिरन ने बहुत देर से अपनी गलती का एहसास किया। कहानी का सबक: गुरूर को अपनी हकीकी ताकतों से अंधा न होने दें। जिस चीज को आप कम अहम समझते हैं, वो जरूरत के वक्त सबसे अहम साबित हो सकती है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।